हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी में अमेरिका में आर्थिक विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें परिचय लिखना है। देखिए, 20वीं शताब्दी से पहले अमेरिका की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इसके पहले अमेरिका अपने घरेलू समस्याओं में उलझा रहता था। ठीक है, कब? 20वीं शताब्दी से पहले। आपको पता ही है 19वीं शताब्दी में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये अपने घरेलू समस्याओं को ही सुलझाने में लगा हुआ था। ठीक है, 1861 से 65 तक अमेरिका में हुए गृह युद्ध ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डाला। गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका ने पुनर्निर्माण का कार्य किया। पुनर्निर्माण वाला भी वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, और दक्षिणी राज्य को संघ में शामिल कर लिया। इसके बाद अमेरिका में नई नई तकनीक, नई नई उद्योग, नई नई मशीनों के विकास होने के कारण अमेरिका के आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई। देखिए, ये मेरा टॉप 10 क्वेश्चन का 9वां वीडियो है। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन का ये 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, आप लोग नहीं देखे तो उन क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, तब आपका 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आराम से लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए अब परिचय तो हम देख लिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी में अमेरिका में आर्थिक विकास इस प्रकार हुआ। ठीक है, क्या कारण था, कैसे हुआ, ये सब हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, 4-5 पॉइंट मैं बना दिया हूँ। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों में हम अमेरिका के आर्थिक विकास को जानेंगे। सबसे पहला देखिए, अमेरिका में मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी के विकास। ठीक है, 20वीं शताब्दी में अमेरिका ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण तथा उत्पादन के नए नए तरीकों के इस्तेमाल से उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ठीक है, 20वीं शताब्दी में क्या था कि तकनीकी आ गई थी। ठीक है, नए नए मशीन आ गए थे, जिससे क्या हो रहा था, उत्पादन करने में और मतलब सुविधा हो रही थी और ज़्यादा उत्पादन होने लगी। ठीक है, इससे बहुत परिवर्तन देखने को मिला। मनुष्यों के स्थान पर अब मशीनों का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे उत्पादन की दर में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप 1950 ईस्वी में प्रति घंटे उत्पादन की दर 1900 की तुलना में 3.5 गुना बढ़कर उत्पादन की वृद्धि 3.5 गुना बढ़ गई। उत्पादन की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। देखिए, जहाँ पे आप देखिएगा 1900 में अगर मान लीजिए कि 100 अगर राष्ट्रीय आय है तो वो बढ़ के 300 हो गया 1950 तक, यानी 3 गुना इतना तरक्की किया है 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी और उससे पहले के मुकाबले। ठीक है, 19 इसी में आगे हैं। 1909 में राष्ट्रीय आय $26.4 थी। 1929 में यह बढ़कर $87.2 अरब हो गई थी। पर 1929 में ही आपको पता है कि आर्थिक मंदी आई थी, पता है ना। पर आर्थिक मंदी के कुप्रभाव से 1933 में राष्ट्रीय आय घटकर हो गया यहाँ पे। ठीक है, घटकर $42.2 रह गई। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रीय आय में फिर से वृद्धि हुई और अमेरिका के राष्ट्रीय आय 14 गुना बढ़ गया, यानी 1947 में राष्ट्रीय आय $364 हो गई। ठीक है, चलिए ये आपको पहला पॉइंट में लिखना है। दूसरा में देखिए, आर्थिक विकास पर न्यू डील जो हुआ था, इसका ये बहुत प्रभाव है। न्यू डील आपको अलग से क्वेश्चन ही पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि न्यू डील ने कैसे सहयोग किया आर्थिक विकास में। देखिए, आर्थिक महामंदी के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 38 के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कई सामाजिक उदारवादी नीति को अपनाया गया। न्यू डील का उद्देश्य था कि
अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना। ठीक है, मजदूरी करने वाले को, रोजगार देने वालों को और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन कायम करना। इस न्यू डील का क्या मतलब था कि मजदूरों को, है ना, रोजगार देने वाले को और उपभोक्ताओं के बीच में संतुलन कायम करना। ठीक है, और कृषि को विशेष रूप से बढ़ावा देना उद्योग के साथ साथ। देखिए कहाँ तक पढ़े थे, हाँ, और आंतरिक बाजार समृद्ध और विशाल बने रहे और अन्य देश के साथ व्यापार बढ़े। ठीक है, ये सब न्यू डील का उद्देश्य था। ठीक है, परिणाम स्वरूप कृषि तथा उससे संबंधी कार्यों में लगभग 30 लाख नौजवानों को काम में लाया गया न्यू डील के बाद। इस तरह न्यू डील ने अमेरिका के आर्थिक विकास में मदद किया। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो पॉइंट बनता है, उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन। देखिए, उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने से श्रमिकों के अवकाश में वृद्धि होगी। अवकाश का मतलब छुट्टी से समझिए, छुट्टी, यानी श्रमिकों को छुट्टी में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी में श्रमिकों को प्रतिदिन 11 घंटा तथा हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता था। वहीं 1950 में एक अमेरिकी श्रमिक को प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करना पड़ता था, यानी 8 घंटा। कुछ व्यवसायों क्या बोला जा रहा है पता नहीं, कुछ व्यवसायों में 35 घंटे प्रति सप्ताह और 5 घंटे 5 दिन से ही काम चल जाता था। ठीक है, जहाँ पहले 19वीं शताब्दी में कितना काम करना पड़ता था, 11-12 घंटा और हफ्ता में 6 दिन। वहीं 1950 तक क्या हुआ कि 5 दिन और लगभग 8 घंटा पर डे हो गया। देखिए इससे कैसे क्या फर्क पड़ा। इसके अतिरिक्त अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक को साल में पूरी तनख्वाह के साथ साथ 2 हफ्तों की छुट्टी भी मिलने लगी, यानी पूरा साल काम करेगा तो 14 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी। इसके साथ साथ यंत्रीकरण में वृद्धि के कारण अब सभी काम होगा, यहाँ पे सभी काम मशीनों से होने लगे, जिसके कारण श्रमिक अन्य कामों में भी लगने लगा, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, तो ये भी जो उत्पादन के तरीकों में जो वृद्धि हुआ था, परिवर्तन हुआ था, इससे क्या हुआ कि श्रमिकों को अवसर मिलने लगे अन्य काम करने के, क्योंकि इस काम में काम कम करना पड़ता था, तो ये लोग थोड़ा अपना अलग भी काम कर लेते थे। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा आय में वृद्धि हुआ और उनको नए काम करने का अवसर मिला। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा खेती के नए नए औजारों के विकास। इसके कारण खेती के तरीकों में महान परिवर्तन हो गया। बिल्कुल, मशीनों के प्रयोग के कारण खेतों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या घटने लगी। खेती में औजारों का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा। जहां 1910 में पूरे देश में सिर्फ 1000 ट्रैक्टर, 1000 ग्रेन कंबाइन तथा 50,000 ऑटो मशीनों का व्यवहार होता था, वहीं 1950 में 35 लाख ट्रैक्टर, कितना ज़्यादा, 60 लाख, 14,000 ग्रेन कंबाइन, 42 लाख ऑटो मशीन तथा 122 लाख मोटर का प्रयोग होने लगा। इस तरह बहुत तेज़ी से अमेरिका में आर्थिक विकास हुआ। अगला है शिक्षा का योगदान। ठीक है, आर्थिक विकास में शिक्षा का भी योगदान रहा। चाहे कोई भी विकास हो, शिक्षा का योगदान बहुत ज़रूरी है कि नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्कूलों में नाम लिखाकर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने का अवसर मिलने लगा स्कूलों में। विवाहित स्त्रियों की भी संख्या में वृद्धि हुई, यानी विवाहित और
कुमारी, दोनों लड़कियां क्या कर रही थी, अब पढ़ने लग रही थी। घर गृहस्थी के कामों में बिजली एवं गैस के उपकरणों की उपलब्धि से विवाहित स्त्रियों को खाना आदि बनाने में अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई। फलतः वे थोड़े समय में घर का काम संभालकर अपनी नौकरियों पर जा सकती थी। धीरे धीरे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से पुरुषों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन होने लगा। अब वे पत्नी द्वारा नौकरी करने को अपमान अथवा निंदा करने की बात नहीं करता था, ठीक है, उन मानने लगा, बल्कि परिवार की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से अधिकांश लोग नौकरी करने वाली पत्नियों को परिवार के लिए एक सहारे के रूप में देखने लगा। ठीक है, तो ये सब बदलाव हुए थे 20वीं शताब्दी में। और भी था पर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग लिख भी नहीं पाइएगा। जितना मैं लिखा हूँ इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, आपका 5 पेज 4 पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपका एक पेज में लिखा जाएगा आराम से, एक पॉइंट एक पेज में आराम से लिखाएगा ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।